अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है और इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जो है, इसको हम IPM भी कहते हैं। इट्स एक्चुअली टेक्निक ऑफ पेस्ट कंट्रोल विच इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल कंट्रोल मेथड्स एंड यूजिंग पेस्टिसाइड्स इन मिनिमम कंसंट्रेशन ओनली व्हेन एसेंशियल। यानी जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है, ये एक्चुअली वो टेक्निक है पेस्ट कंट्रोल की जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं मैक्सिमम नेचुरल कंट्रोल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट्स, और जहाँ पे हम जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं या जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जनरली जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको हम मिनिमम कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं और तभी यूज़ करते हैं व्हेन दे आर एसेंशियल और व्हेन देयर is we can say their dire need of these pesticides। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेस्ट्स एज वेल एज वी कैन मिनिमाइज द रिस्क्स टू पीपल एज वेल एज एनवायरनमेंट। बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टेक्निक के ज़रिए से हम एक तरीके से पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं बाय मीन्स ऑफ natural methods, by means of we can say those methods which are we can say we do not harm our environment as well as which do not pose risk to our to we people। तो दूसरी तरफ हम मिनिमम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, और तभी इनको इस्तेमाल में लाते हैं जब उनकी एसेंशियल हम कहेंगे एसेंशियल नीड हो उनकी, या उनकी नीड बहुत ज़्यादा हो। तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली एक पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यानी जो फार्मिंग टेक्निक है जहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं, या जो ये वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हम जनरली ग्रो करते हैं लोकली डेवलप्ड वेराइटीज़। यूजुअली जो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती हैं उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में डेवलप करते हैं या यूज़ करते हैं या ग्रो करते हैं, और साथ साथ हम वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करते हैं जिसमें हम मिनिमम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का, और ताकि हम एक सस्टेनेबल यील्ड हासिल कर सकें। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो इनपुट्स हम एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं या फार्मर्स के जो इनपुट्स होते हैं फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, दे आर वेरी मच मिनिमाइज्ड, दे आर वेरी मच रिड्यूस्ड। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, यहाँ पे भी हम यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि एक तरीके से हम अपनी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ हम जो एनवायरनमेंट होता है या जो हमारी जो हमारी लाइफ होती है उसकी जो रिस्क होती है, और वी कैन से जो पेस्ट साइड्स जो होते हैं या जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनकी वजह से जो रिस्क होती है टू द एनवायरनमेंट और टू वी पीपल, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक एसेंशियल प्रोसेस है अगर हम चाहते हैं कि वी शुड save our environment from these agrochemical pollutions, this pollution from these pesticides, pollution from these fertilizers। और साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि we have desire to have greater agricultural productivity, तो इस integrated pest management के लिए we are taking some steps, various steps are undertaken for integrated pest control which are as following। तो पहला जो उसमें है, हम वी आर यूजिंग कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हम इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में एक स्टेप ये होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कल्चरल पेस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस होते हैं, जैसे वी आर डेवलपिंग crop cycles for several years, we are using mixed cropping, we are using intercropping, crop rotation। तो इनको अडॉप्ट करने की वजह से या इनको अडॉप्ट करने से हम अपनी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और दूसरा जो ऑटोपैथी होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो सिमिलर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि वी आर डूइंग दिस वी कैन से
we are increasing the fertility of our soil, we are preventing autopathy without using the excessive synthetic fertilizers. तो दूसरा इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको हम अलाउ नहीं करते टू रिमेन इन द फील्ड्स, उसको हम बर्न करते हैं, उसको हम जलाते हैं या डंप करते हैं उन जगहों पे जहाँ जो फील्ड से दूर होती हैं। इस तरह से हम जो अपनी सॉइल होती है उसकी जो कंडीशनिंग होती है या उसकी सैनिटेशन प्रैक्टिस जो होती है उसको हम मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। तो उसकी वजह से वी आर एबल टू अवॉइड पेस्ट इन्फेस्टेशंस, यानी जो पेस्ट्स का जो पेस्ट्स वहाँ पे आते हैं उनकी जो आमद है उसको हम या उनका जो इन्फेक्शन जो है जो इन्फेस्टेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो सेटअप हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में उठाते हैं वो ये है कि वी आर यूजिंग सेवरल पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ or they have been developed which are used we can say which are developed against different pathogens and pests, so we are using these pest resistant varieties. तो एक और स्टेप इसमें यह है कि हम डिस्ट्रॉय करते हैं पेस्ट्स को बाय मीन्स ऑफ बाय मैकेनिकल मीन्स, फॉर एग्जांपल बाय रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग कैटरपिलर्स एंड लार्वे ऑफ पेस्ट्स। यानी जो पेस्ट्स होते हैं उनके जो एग्स होते हैं या कैटरपिलर्स होते हैं या लार्वे होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स। इस तरह से भी हम पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्सेसिव सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो इसके अलावा एक और स्टेप यहाँ पे यह है कि जो बहुत सारे पेस्ट्स ऐसे हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्टार्वेशन। तो इस तरह से भी हम अपने क्रॉप्स को जो हमारी यूजफुल क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पेस्ट्स। तो एक और मेथड ये है कि हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम या जो हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट जो है डेट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, डेट इज़ केप्ट अंडर चेक बाय मीन्स ऑफ इंडिविजुअल फीडिंग्स ऑन इट और बाय मीन्स ऑफ वी कैन से बायोटिक एजेंट्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो स्केल इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम एक लेडी बर्ड बीटल जो होती है उससे वो एक प्रेडेटर होती है उसके ऊपर, तो इससे इसकी जो स्केल इंसेक्ट जो है उसकी जो पॉपुलेशन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसी तरह से एक और मेथड ये है कि वी कैन से ग्रोइंग दोज टारगेट क्रॉप्स विच आर ग्रोन अवे फ्राम द इकोनॉमिक क्रॉप्स। तो जो टारगेट क्रॉप्स होते हैं उन टारगेट क्रॉप्स को इसलिए हम ग्रो करते हैं ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं वो हमारे यूजफुल क्रॉप्स या जो हमारी इकोनॉमिक क्रॉप्स है उनसे उठ के उस टारगेट क्रॉप की तरफ जाएँ। दे आर यूज दिस टारगेट क्रॉप्स आर यूज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स अवे फ्राम द इकोनॉमिक क्रॉप्स। तो इस तरह से भी हम बचा सकते हैं अपने क्रॉप्स को फ्रॉम द पेस्ट्स। तो एक और मेथड ये है कि हम क्या करते हैं कि सेफ एंड नेचुरली ऑकरिंग पेस्टिसाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आर एम्प्लॉयड एज पॉसिबल। यानी हम उन पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं विच वी ऑब्टेन नेचुरली विच आर सेफ विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो बिकॉज उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को एम्प्लॉय करते हैं एज पेस्टिसाइड्स बिकॉज दे आर डिग्रेडेबल, दे आर डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है कि उससे पोल्यूशन नहीं होती या उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम इससे नहीं हो सकती। एक और मेथड ये है कि जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम अप्लाई तभी करते हैं व्हेन देयर इज़ नेसेसरी वी कैन से व्हेन देयर इज़ एसेंशियल नीड ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स, और हम उसको तभी उस स्टेज पे इस्तेमाल करते हैं व्हेन द पेस्ट्स आर मोर ससेप्टेबल, यानी जहाँ पे हम इनको मिनिमम में यूज़ करते हैं और टाइमली यूज़ करते हैं। तो एक और टेक्निक या एक टेक्निक है इसकी जो अप्लाई करते हैं हम पेस्टिसाइड्स को, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग। उससे हम ये इंश्योर करते हैं एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो एक और मेथड ये है कि हम जानते हैं कि जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर वेरी मच हार्मफुल by means of their biomagnification. They remain for several years or we can say several generations in different we can say levels of a food chain. तो तभी तो in for example जो DDT है they have been जो organochlorines जो है they have been banned by the government because of their harmful or we can say devastating effects. तो उससे क्या होता है कि हाँ इससे क्या हुआ है कि it has led
लेड टू रिसर्च फॉर प्रोड्यूसिंग सेफर पेस्टिसाइड्स, यानी इसके बरक्स अब रिसर्च हो रही है कि वो शुड गो फॉर दोज पेस्टिसाइड्स विच आर सेफर देन दीज हार्मफुल पेस्टिसाइड्स. So these were some of the steps which we should undertake in order to control the pests or which are undertaken for integrated pest control. तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.